अगर घर में पैसे आते हैं लेकिन बचते नहीं हैं, तो इसका कारण सिर्फ किस्मत नहीं होता। अक्सर इसकी वजह हाउसवाइफ की छोटी छोटी गलतियां होती हैं, जो लगभग 90% घरों में हो रही होती हैं। आज मैं आपको एक एक करके वही गलतियां बताऊंगी जो ज्यादातर घरों में होती हैं। और सबसे आखिरी वाली गलती बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर वह ठीक हो जाए तो घर की आर्थिक स्थिति सच में बदल सकती है। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली गलती है बिना सोचे समझे छोटे छोटे खर्च करना। हमें लगता है कि ये तो बस 100-200 की बात है। कभी ऑफर देखकर कुछ मंगा लिया, कभी ऑनलाइन कोई चीज सस्ती लगी तो ऑर्डर कर दिया, कभी बाजार गए तो जरूरत से ज्यादा सामान उठा लाए। उस समय लगता है कि थोड़ा ही तो है, लेकिन यही छोटा छोटा खर्च महीने के अंत में हजारों में बदल जाता है। हर खरीदारी से पहले अगर हम बस एक पल रुककर सोच लें कि क्या ये सच में जरूरी है, तो बहुत फर्क पड़ता है। दूसरी गलती है खर्च का हिसाब न रखना। बहुत से घरों में पैसा आता है, लेकिन यह पता ही नहीं होता कि खर्च कहाँ हो रहा है। हमें लगता है कि सब जरूरी चीजों में ही जा रहा है, लेकिन जब लिखना शुरू करते हैं तब पता चलता है कि कितनी जगह पैसा बेवजह जा रहा था। रोज रोज बड़ी गणना की जरूरत नहीं है, बस एक छोटी कॉपी या मोबाइल में रोज का खर्च लिखिए। सच मानिए, सिर्फ लिखना ही आधी बचत करा देता है। तीसरी गलती है बजट न बनाना। महीने की शुरुआत में अगर यह तय नहीं है कि किस चीज में कितना खर्च करना है, तो पैसा अपनी दिशा खुद बना लेता है। राशन, दूध, सब्जी, बच्चों की जरूरत, बिजली बिल, गैस, सबका एक अंदाजा पहले से होना चाहिए। जब सीमा तय होती है तो खर्च अपने आप कंट्रोल में आ जाता है। चौथी गलती है दूसरों को देखकर खर्च करना। पड़ोस में नया फ्रिज आ गया तो हमें भी बदलना है, किसी ने नया फोन लिया तो हमें भी लेना है। लेकिन हर घर की परिस्थिति अलग होती है। तुलना में खर्च करना कभी भी सही निर्णय नहीं होता। समझदारी इसी में है कि हम अपने घर की जरूरत के हिसाब से निर्णय लें। पांचवी गलती है संकोच में आकर पैसे दे देना या खर्च कर देना। कई बार कोई रिश्तेदार पैसे मांग लेता है और हम मना नहीं कर पाते। कई बार किसी ने कुछ बेचने के लिए कहा तो हम संकोच में खरीद लेते हैं। कई बार शादी या फंक्शन में हम अपनी क्षमता से ज्यादा दे देते हैं, सिर्फ इसलिए कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन सच यह है कि अगर घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ती है तो वही लोग मदद को नहीं आते। इसलिए समझदारी से ना कहना सीखना भी जरूरी है। छठी गलती है शादियों और मेहमानदारी में जरूरत से ज्यादा खर्च करना। हमारे यहाँ रिश्तों की अहमियत बहुत है और होनी भी चाहिए, लेकिन रिश्ते निभाने के नाम पर अगर हम उधार लेकर खर्च करें या अपनी बचत खत्म कर दें तो यह सही नहीं है। सम्मान दिल से मिलता है, दिखावे से नहीं। जितनी क्षमता है उतना ही कीजिए। सातवीं गलती है बिजली पर ध्यान न देना। कई बार घर में लाइट, पंखा, टीवी बेवजह चलते रहते हैं। दिन में भी ट्यूबलाइट जल रही है जबकि खिड़की से रोशनी आ रही है। पुराने बल्ब ज्यादा बिजली लेते हैं, लेकिन हम उन्हें बदलते नहीं। अगर हम धीरे धीरे एलईडी बल्ब लगाए, दिन में नेचुरल लाइट का उपयोग करें और जरूरत ना हो तो स्विच बंद रखें, तो महीने के बिजली बिल में साफ फर्क दिखाई देगा। आठवीं गलती है किचन में लापरवाही। कई बार हम गैस पर बर्तन खुला छोड़कर पकाते हैं, जिससे गैस ज्यादा खर्च होती है। अगर ढक्कन लगाकर पकाए तो गैस भी बचेगी और समय भी। कई बार दाल, चावल या मसाले सही तरह से स्टोर नहीं करते और उनमें कीड़े लग जाते हैं, फिर वही सामान फेंकना पड़ता है। यह सीधा सीधा नुकसान है। सही डिब्बों में, सूखी जगह पर सामान रखना बहुत जरूरी है। 9वीं गलती है फ्रिज को समय समय पर चेक न करना। कई बार पुरानी सब्जी या फल फ्रिज में पड़े रहते हैं और हम नए खरीद लाते हैं। पुराना सामान खराब हो जाता है और पैसा बेकार चला जाता है। अगर हफ्ते में एक बार फ्रिज चेक करने की आदत बना लें तो बहुत सा खाना और पैसा बच सकता है। कोशिश कीजिए कि पहले पुराना सामान इस्तेमाल करें, फिर नया रखें। और अब 10वीं और सबसे महत्वपूर्ण गलती, यह वह गलती है जो सबसे ज्यादा असर डालती है, और वह है बचत को आखिरी में रखना। हम सोचते हैं कि पहले सारे खर्च कर लें, जो बचेगा उसे बचा लेंगे। लेकिन सच यह है कि महीने के अंत में कुछ बचता ही नहीं। सही तरीका यह है कि जैसे ही पैसे आएं, सबसे पहले थोड़ा हिस्सा बचत के लिए अलग रख दें, चाहे वह छोटी राशि ही क्यों न हो। जब बचत शुरुआत में होती है
तो धीरे धीरे वही छोटी रकम बड़ी ताकत बन जाती है। घर चलाना सिर्फ मेहनत नहीं, समझदारी भी है। हाउसवाइफ घर की असली फाइनेंस मिनिस्टर होती है। अगर वह छोटी छोटी बातों पर ध्यान दे तो घर की आर्थिक स्थिति धीरे धीरे मजबूत होने लगती है। कमाई चाहे जितनी भी हो, सही दिशा मिले तो बरकत अपने आप आती है। अगर इन 10 गलतियों में से 5 भी आप सुधार लें तो कुछ ही महीनों में फर्क दिखने लगेगा। और यही असली स्मार्टनेस है, बिना खुद को दबाए समझदारी से घर चलाना। और अगर आपको ऐसी ही घर से जुड़ी हाउसवाइफ की असली समस्याओं पर सच्ची और काम की बातें सुनना अच्छा लगता है तो हमारा चैनल हाउसवाइफ की उड़ान इसीलिए है। यहाँ हम बात करते हैं हर उस छोटी बड़ी बात की जो एक घर संभालने वाली महिला की जिंदगी से जुड़ी होती है। अगर आप भी कोशिश करती हैं पंखा बंद रखने की, बिजली बचाने की, फ्रिज समय समय पर चेक करने की, सामान सही से रखने की, बजट बनाने की, अगर इनमें से कोई भी आदत आपके अंदर पहले से है तो कमेंट में सिर्फ हाँ जरूर लिखिएगा, ताकि हमें भी पता चले कि हमारे बीच कितनी स्मार्ट हाउसवाइफ्स हैं जिनके अंदर पहले से ही अच्छी आदतें हैं और जो सच में अपने घर को समझदारी से संभाल रही हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम मिलकर आगे भी ऐसी ही समझदारी की बातें करते रहें। याद रखिए, घर चलाना सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, एक कला है और आप सब उस कला में पहले से ही खास हैं। धन्यवाद।